नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएल 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत मैं कर रहा हूं सत्यपाल मलिक से। जी हां, गवर्नर सत्यपाल मलिक की अगर मैं बात करूं तो सत्यपाल मलिक ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्यपाल मलिक खुलकर ये कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो वो सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। और मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तो यहां तक कह दिया, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी को बुरा क्यों ना लगे, लेकिन वो सच का साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो मौजूद हैं। जी हां, सत्यपाल मलिक ने बयान दिया है किसानों को लेकर। और क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने, मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। देखिए, जिस तरह से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सत्यपाल मलिक की, तो देखिए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे वही बात करते हैं जो सही है और उचित है। कहा जाता है, उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि मैं उनको नुकसान कर रहा हूं तो मैं गवर्नर पद तुरंत छोड़ दूंगा। राज्यपाल के पद से हटने के बाद अपनी बात खुलकर रखूंगा। और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसान आंदोलन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है और किसानों को जिस तरह की तकलीफें हो रही हैं, ये वाकई में अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है। सत्यपाल मलिक की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले भी सत्यपाल मलिक का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने खुलकर बीजेपी की आलोचना की थी और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, आज उन्हें आंदोलन करते हुए बहुत महीने हो चुके हैं। कई महीने के बाद भी केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिग है और केंद्र सरकार ये कह रही है कि वो तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लेगी। लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं, अब वो किसानों के साथ आकर खड़े हो गए हैं। सत्यपाल मलिक ये बता रहे हैं कि अगर सरकार जो है, केंद्र सरकार, उनको ऐसा लग रहा है कि वो राज्यपाल रहते हुए सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वो राज्यपाल का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि सत्यपाल मलिक सच्चाई की राह पर निकल पड़े हैं और उन्हें अपने पद जो है उसकी भी जो है परवाह नहीं है। यानी कि सत्यपाल मलिक ये कह रहे हैं कि भले ही केंद्र सरकार उन्हें जो राज्यपाल है उसके पद से हटा दे, लेकिन वो किसानों के पक्ष में बोलते रहेंगे, वो किसानों के समर्थन में बोलते रहेंगे और किसान आंदोलन का समर्थन वो करते रहेंगे। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सत्यपाल मलिक जो हैं वो बिल्कुल एक अलग राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और सत्यपाल मलिक जो हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार न सिर्फ किसानों को परेशान कर रही है बल्कि देश की आम जनता को भी परेशान करती हुई नजर आ रही है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो सत्यपाल मलिक ने और क्या कुछ कहा है, आपको मैं रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से, देखिए, सत्यपाल मलिक हैं वो फिलहाल किसानों का साथ जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर भाजपा में मुखर हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे बयानों से पार्टी को नुकसान की जगह फायदा होगा, क्योंकि इससे किसानों को भी यही लगेगा कि सरकार में कोई तो उनकी बात कर रहा है। इसे लेकर मैंने पीएम मोदी और गृह मंत्री से बात की है, सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि केंद्र सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और केंद्र सरकार अगर किसानों से बात करेगी तो ही तो मसला हल होगा। अगर केंद्र सरकार अपने फैसले पर अड़िग रहेगी, अपना अड़ियल रवैया अपनाएगी, तो जाहिर सी बात है किसान और केंद्र सरकार के बीच जो बातचीत होनी है वो बातचीत नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जो स्थिति बन रही है वो ये है कि फिलहाल अगर बात की जाए तो सत्यपाल मलिक जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो तीनों कृषि बिल लेकर आई है, ये तीनों कृषि बिल किसानों के लिए कितने नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, इससे किसानों को कितना नुकसान हो रहा है। और अगर मैं बात करूं किसानों के नेता राकेश टिकैत की, तो राकेश टिकैत ने ये पहले ही कह दिया था कि जब तक सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा और किसान भाई उनके साथ खड़े हुए हैं। यानी कि सरकार और किसान के बीच में ठन गई है और सरकार है कि वो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।